एवरीवन, घटना चक्र हिंदी में आप सभी को स्वागत करती हूँ। सूफी प्रेम आख्यान रचनाओं की भाषा कौन सी है? तो अवधी भाषा है प्रेम आख्यान रचनाओं की भाषा। सूफी प्रेम आख्यान रचनाओं की भाषा अवधी है। प्रेम आश्रय शाखा के मुस्लिम सूफी कवियों की काव्य धारा को प्रेम मार्गी माना गया है, क्योंकि प्रेम से ही प्रभु मिलते हैं, ऐसी उनकी मान्यता है। ईश्वर की तरह प्रेम भी सर्वव्यापी है और ईश्वर का जीव के साथ प्रेम का ही संबंध हो सकता है। यही उनकी रचनाओं का मूल तत्व है। उन्होंने प्रेम गाथाएं लिखी है। ये प्रेम गाथाएं फारसी की मनस कवियों की शैली पर रची गई है। इन कथाओं की भाषा अवधी है और इनमें दोहा चौपाई छंदों का प्रयोग किया गया है। सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार जो है वो समासूक्ति है। सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार जो है वो समासूक्ति अलंकार है। सूफी कवियों ने अनुक्ति, समासूक्ति, रूपक, प्रतीक, उपमा, उत्प्रेक्षा तथा अतिशयोक्ति अलंकारों की प्रयोग किया है। इनमें से सूफी काव्य धारा के कवि कौन नहीं है? तो सूफी काव्य धारा के कवि जो है वो नामदास नहीं है। मुल्ला दाऊद जैसी, कुतुबन, मंझन, उस्मान, शेख नमी, आसिम शाह, नूर मोहम्मद आदि सूफी संत कवि है, जबकि गुरु नामदास सिख संत थे। प्रेम मार्गी कवि नहीं है। तो सूरदास जो है वो प्रेम मार्गी कवि नहीं है। सूरदास प्रेम मार्गी शाखा के कवि नहीं, बल्कि भक्ति काल की सगुण कवि धारा के, कृष्ण भक्ति धारा के कवि हैं। इनकी रचनाएं सूरसागर, साहित्य लहरी, सूर सरावली है। प्रेम आख्यान काव्य परंपरा सूफी कवियों का मुख्य दर्शन है। तसव्वुफ जो है ये प्रेम काव्य परंपरा का मुख्य दर्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। सूफी दर्शन को तसव्वुफ कहा जाता है। सूफी शब्द की उत्पत्ति को लेकर बहुत से मत है। कुछ विद्वानों का मत है कि सूफी शब्द सफ़ा से निकला है, जिसका अर्थ है विशुद्धता, मन, विचार और क्रम की विशुद्धता। जिन लोगों के बारे में यह शब्द बोला जाता है उनका चित्त शुद्ध होता है और खुदा की मोहब्बत के साथ साथ उनके दिल में उसके बंदों के लिए भी मोहम्मद पाई जाती है। सूफियों ने दुनिया को प्रेम और अमन की तालीम दी है। सूफी मतों में प्रसिद्ध 4 सिलसिलों के नाम इस प्रकार हैं: चिश्तिया सिलसिला, कादरिया सिलसिला, नवशबदिया सिलसिला और सुहरावदिया सिलसिला। अनलहक मैं ही ब्रह्म हूँ, अनलहक मैं ही ब्रह्म हूँ की घोषणा है, ये मंसूर ने बोला है। अरब में अल हिलाज मंसूर अथवा मंसूर
हल्लाज नामक सूफी संत को जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो वह अनलहक अर्थात मैं सत्य हूँ की घोषणा करने लगा। उसके गुरु जुवैद थे। उन्होंने अनलहक मैं ही ब्रह्म हूँ का सिद्धांत प्रतिपादित किया। उन्होंने किताबे तवासीप नामक सूफी मत का एक ग्रंथ भी लिखा था जिनमें इनके सिद्धांत प्रतिपादित है। अनलहक का सिद्धांत भारतीय अद्वैतवाद के दर्शन अहम ब्रह्मास्मि से प्रेरित है। रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमा आख्यान जो है रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमा आख्यान परंपरा का हिंदी में प्रवर्तक व प्रथम कवि किसे माना है? तो कुतुबन को माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मृगावती को 1503 ईस्वी के रचयिता कुतुबन को प्रेमा आख्यान परंपरा का प्रथम कवि माना है। कुतुबन कृत मृगावती में नायक राम कुमार तथा नायिका मृगावती के प्रथम दर्शनजन्य प्रेम का निरूपण अत्यंत भावात्मक शैली में हुआ है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भक्तिकालीन की प्रेम आख्यान परंपरा के ग्रंथ है मृगावती, पद्मावत, मधुमालती, चित्रावली और रतन सार आदि। डॉक्टर हजारी प्रसाद ने ईश्वरदास की सत्यवती 1500 ईसा को प्रेमा आख्यान परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है। राम कुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद के चंदायन 1379 ईस्वी को इस परंपरा का प्रवर्तक माना है। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने प्रेम आख्यान जो है वो परंपरा की पहली रचना किसे मानते हैं? तो मृगावती को मानते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमा आख्यान परंपरा की पहली रचना मृगावती को मानते हैं। ये यूपीपीएससी एलडी ग्रेड में 2018 में ये क्वेश्चंस पूछा गया है। रामचंद्र शुक्ल प्रेमा आख्यान परंपरा की पहली रचना मृगावती 1501 ईस्वी को मानते हैं, जिसके रचनाकार कुतुबन है। कुतुबन के गुरु कौन थे? तो कुतुबन के गुरु जो है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कुतुबन के गुरु चिश्ती वंश के शेख बुरहान को बताया है। किसको बताया है? कुतुबन के गुरु चिश्ती वंश के शेख बुरहान को बताया है। संभवतः वर्तनी त्रुटि के कारण जो है ये उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड ने अपनी संशोधित उत्तर कुंजी में इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया है। कुतुबन के गुरु का नाम है शेख बुरहान। क्या नाम है? कुतुबन के गुरु का नाम शेख बुरहान। मृगावती के लेखक हैं कुतुबन। मृगावती का जो लेखक है, मृगावती का लेखक वो है कुतुबन है। मृगावती के लेखक कुतुबन है। इसकी रचना 909 हिजरी अर्थात 1503 से 4 ईस्वी में हुई थी। मृगावती में नायक मृगी रूपी और नायिका पर मोहित हो जाता है और उसकी खोज में निकल पड़ता है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ये जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह के आश्रित थे। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जो है वो जैसी कि 3 रचनाएं उपलब्ध है, अखरावट, आखिरी कलाम और पद्मावत। पद्मावत प्रेम की पीर की व्यंजना करने वाला विशद प्रबंध काव्य है। यह 14 चौपाई में निबद्ध मनसवी दोहे चौपाई में निबद्ध मनसवी शैली में लिखा गया है। मंझन ने 1545 में मधुमालती की रचना की थी। ये जैसी की परवर्ती थे। नेक्स्ट क्वेश्चंस।
कुतुबन की रचना कौन सी है? तो कुतुबन की जो रचना है वो मृगावती है। मुल्ला दाऊद की भाषा ठेठ अवधी है। मुल्ला दाऊद की जो भाषा है वो ठेठ अवधी है। मुल्ला दाऊद की भाषा ठेठ अवधी है। मुल्ला दाऊद की काव्य कृतियों में बैसवारी अवधी का प्रभाव स्पष्ट है। इनकी रचनाओं में ठेठ पूर्वी अवधी एवं अपभ्रंश का प्रयोग अधिक है। मुल्ला दाऊद अवधी के प्रथम कवि जो है वो मुल्ला दाऊद ने सन 1379 ईस्वी में चंदायन सूफी काव्य की रचना की। चंदायन को मुल्ला दाऊद ने प्रेम गाथात्मक काव्य बनाया और यह प्रेम गाथात्मक काव्य पूरी तरह से चंदायन की रचना योजना से भिन्न सूफी काव्य परंपरा का ग्रंथ बन गया। इनमें से जैसी की कौन सी रचना नहीं है? तो चित्रावली जो है वो जैसी की रचना नहीं है। चित्रावली उस्मान की रचना है, जबकि आखिरी कलाम अखरावट और पद्मावत जैसी की रचना है। कौन सी रचना जैसी कृत नहीं है? तो मधुमालती जो है वो जैसी कृत नहीं है। मधुमालती के रचनाकार जो है वो मंझन है। मधुमालती जो है वो 1545 ईस्वी के रचनाकार मंझन है। इसमें अवधी भाषा एवं दोहा चौपाई का प्रयोग हुआ है और नायक नायिका के प्रथम दर्शन जन्य प्रेम के साथ साथ पूर्व जन्म के परिणय संस्कारों की महत्ता दिखाई गई है। मधुमालती की रचना किसने की? तो मंझन ने की। मधुमालती की रचना जो है वो मंझन ने की। सूफी मत में वर्णित साधक की 4 अवस्थाओं शरीयत, तरीकत, मारिफत, हकीकत की भारतीय भक्ति मार्ग के साथ साथ सही कर्म में संगति होगी। आचरण ए आंसर होगा, सही कर्म में संगति होगी। आचरण, उपासना, सिद्धा अवस्था और सत्य बोध। सूफी मत में वर्णित साधक की 4 अवस्थाओं शरीयत, तरीकत और मारिफत और हकीकत की भारतीय भक्ति मार्ग के साथ सही कर्म है। आचरण, उपासना और सिद्धा अवस्था और सत्य बोध सूफी मत में वर्णित साधक की 4 अवस्था का अर्थ है इस प्रकार है। शरीयत, इसमें साधक को कर्मकांड का अनुसरण करना होता है और तरीकत, इसमें साधक उपासना में लीन हो जाता है। मारिफत का अर्थ है इसमें साधक आरिफ बन जाता है। मारिफत में इसमें साधक जो होते हैं वो आरिफ बन जाता है और हकीकत में इसमें साधक को परम तत्व की उपलब्धि हो जाती है। साधना की 4 अवस्थाएं शरीयत, तरीकत और मारिफत और हकीकत का संबंध जो है वो सूफी साधना से है। किससे संबंधित है? तो सूफी साधना से संबंधित है। भक्ति कालीन सूफी काव्य धारा की विशेषताओं के संदर्भ निम्नलिखित में से एक विशेषता गलत है कि उस गलत विशेषता को चुनिए। सूफी संतों को इस्लाम प्रचारक कहा जाता है। उन्हें केवल इस्लाम का प्रचारक कहना ठीक नहीं है, जबकि वे लोग अत्यंत उदार दृष्टिकोण के संत थे। लोग उनसे प्रभावित होकर मुसलमान हो जाते थे। इस काव्यधारा के सभी कवि मुसलमान थे। कवियों ने जिन प्रेम
कहानियों की रचना की, वे सब प्रबंध काव्य के अंतर्गत आती है। इस काव्य धारा के सभी कवियों ने हिंदू प्रेमी प्रेमिकाओं के प्रेम कथा का काव्यात्मक चित्रण प्रस्तुत किया। इसमें प्रेम के वियोग पक्ष को ही अधिक महत्ता प्रदान की गई है। इनकी भाषा अवधी है। किसी किसी कवि पर भोजपुरी और ब्रजभाषा का प्रभाव भी प्राप्त होता है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य सूफी काव्य धारा के प्रमुख कवि थे जैसी, कुतुबन, मंझन और उस्मान, शेख नबी, कासिम शाह, नूर मोहम्मद आदि जो है ये सूफी काव्य धारा के प्रमुख कवि थे। सूफी काव्य धारा को प्रेमा आख्यान काव्य धारा भी कहा जाता है। सूफी धारा के काव्य फारसी की मनसवी शैली में लिखे गए हैं। कौन सी शैली में सूफी धारा के काव्य फारसी की है तो मनसवी शैली में लिखे गए हैं। सूफी मत के अनुसार ईश्वर एक है, आत्मा बंदा उसी का अंश है। यद्यपि कवियों का ज्ञान स्वाध्याय द्वारा अर्जित न होकर सुना सुनाया अधिक है। सूफी कवियों का मुख्य केंद्र अवध था। जैसी किस धारा के कवि हैं तो जैसी जो थे वो प्रेम आख्यान काव्य धारा के कवि थे। सूफी मुक्तक काव्य का प्रथम रचयिता इनमें से कौन सा कवि था तो अमीर खुसरो जो थे वो थे। सूफी मुक्तक काव्य के जो थे कवि वो अमीर खुसरो थे। सूफियों ने विशेषतः तो प्रबंध काव्य को ही रचना की है, किंतु कभी कभी मुक्तक शैली पर भी कुछ रचनाएं लिखी गई हैं। मुक्तक शैली में लिखने वालों में अमीर खुसरो का नाम सबसे पहले आता है। मलिक मोहम्मद जैसी को जैसी कहा जाता है क्योंकि वो जायस नामक स्थान के निवासी थे। मलिक मोहम्मद जैसी को जैसी नामक कहा जाता है क्योंकि वो जायस नामक स्थान के निवासी थे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।